हम इस वीडियो में डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को शुरू करने से पहले इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा की हिस्ट्री को समझते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन हमारे ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत ही बड़ा है और नंबर थ्योरी में भी उन्होंने कई सारे थ्योरीज पब्लिश किए हैं। हम इस वीडियो में जो इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा पढ़ने जा रहे हैं वह भी उन्हीं के द्वारा दिया गया एक थ्योरी है। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। हम तो इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को बहुत ही पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को यूक्लिड 7th पार्ट ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट बुक में प्राप्त किया गया था। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को समझने के से पहले हम कुछ इंटीग्रल्स को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ऐसा कि हम लोगों ने 58 और 9 दो इंटीग्रल्स को कंसीडर किया है और 58 को हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया है। डिवीज़न के समय हम 9 के वैसे मल्टीपल के बारे में सोचते हैं जो हमें 58 से जस्ट लोअर वैल्यू को दे। जैसा कि हम लोगों ने 9 × 6 किया तो हमें 54 प्राप्त हुआ, जो 58 से जस्ट लोअर वैल्यू है, और रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ है वह हमें 4 प्राप्त हुआ है। यदि हम यह देखें कि डिविडेंड डिवाइजर और क्वोशिएंट में क्या रिलेशन है, तो 58 जो है डिविडेंड है 9 × 6 + 4, वेयर 9 इज डिवाइजर, 6 इज क्वोशिएंट एंड 4 इज रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो वह रिमाइंडर जो है वह लेस दैन डिवाइजर है। क्या यही चीज़ें हर एक पेयर ऑफ इंटीग्रल्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए हम 25 और 7 दो इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल को लेते हैं। जब हम 25 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि 25 को भी हम डिविडेंड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने पर प्राप्त कर लेते हैं, और यदि रिमाइंडर जो है वह 0 के बराबर नहीं होता है तो वह रिमाइंडर हमें 7 से कम प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ है जो 7 से बिल्कुल कम है। हमने 20 और 3 को भी लिया, 20 और 3 जहाँ की 20 डिविडेंड है, तो हम 20 को डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसका मतलब 3 × 6 + 2 करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है, और रिमाइंडर क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो वह रिमाइंडर डिवाइजर 3 से कम है। उसी प्रकार से हमने 7 और 15 को पेयर को लिया तो हमने देखा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो वह रिमाइंडर जो है वह डिवाइजर से कम है। ठीक उसी प्रकार से हमने 35 और 5 का दो पेयर ऑफ इंटीग्रल्स को लिया और हमने प्राप्त किया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को सेटिस्फाई ये भी दो पेयर ऑफ इंटीग्रल कर रहा है, और ये रिमाइंडर जो है 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो फैक्टर है 35 का। तो हमने प्राप्त किया कि जितने भी हमने पेयर ऑफ इंटीग्रल्स लिया वो सारे पेयर ऑफ इंटीग्रल्स जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिवाइजर के भी कंडीशन को वह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि हम कोई दो पेयर ऑफ दो इंटीग्रल्स को कंसिडर करते हैं a और b, और b को हम a से डिवाइड करते हैं तो हमें दो यूनिक वैल्यू q एंड r क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होगा, जहां कि हम डिविडेंड को हम डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके हम प्राप्त कर सकते हैं, और रिमाइंडर यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो रिमाइंडर जो होगा वह डिवाइजर से कम होगा, और यदि रिमाइंडर 0 के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि डिवाइजर जो है वह डिविडेंड का फैक्टर है। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा स्टेट्स क्या करता है। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि सारे पेयर ऑफ इंटीग्रल्स एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है यदि 0 के बराबर नहीं हो रहा था तो वह रिमाइंडर जो है वह डिवाइजर से कम हो रहा था। ठीक वही चीज़ें इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा भी कहता है। तो उसे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट व्हेनेवर टू इंटीग्रल्स a and b is divided, then we get two unique integers q and r, where dividend b is equal to divisor into quotient plus r remainder, and if remainder is not equal to 0 then
रिमाइंडर मस्ट बी लेस दैन डिवाइजर। दिस इज व्हाट इक्वली डिवीजन लेमा स्टेट्स। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास 9 में पढ़ा था, और हमने ये भी देखा होगा कि यदि हम कोई पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उस केस में भी हमें एज ए क्वेसेंट एंड रिमाइंडर में दो पॉलिनोमियल्स प्राप्त होता है, और वहाँ पर भी डिविडेंड जो है डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और यदि रिमाइंडर जो है यदि उन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर यदि 0 के बराबर नहीं प्राप्त होता है तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होना चाहिए वह डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होनी चाहिए। हम डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है उस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 बाई द पोलिनोमियल gx 2x माइनस 1, आल्सो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 है और डिवाइजर 2x माइनस 1 है। यदि हम डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार इसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि gx जो यहाँ के डिवाइज़र है उसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर जो हमें डिवीजन करने पर प्राप्त होनी चाहिए उसकी डिग्री 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमें कोई कांस्टेंट टर्म प्राप्त होनी चाहिए। यदि रिमाइंडर जो है उसकी डिवीजन करने पर 0 नहीं हो तो हमें रिमाइंडर जो प्राप्त होना चाहिए वो एक कांस्टेंट टर्म प्राप्त होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम जब डिवाइड करते हैं 2x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से हम यदि fx को डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वोशिएंट प्राप्त होता है एंड रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वह एक कांस्टेंट टर्म प्राप्त होता है और क्वोशिएंट 7x² प्लस x प्लस 5 प्राप्त होता है। हम डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, जैसा कि डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं इस डिवीजन करके, जहाँ की क्वोशिएंट जो है वह 7x² प्लस x प्लस 5 है, और यदि हम उसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो और रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो हमें जो है डिविडेंड fx प्राप्त हो जाएगा। तो हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब हम टाइप सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। टाइप सेकंड क्वेश्चन इस चीज़ पर बेस्ड है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल, यदि हमारे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोज जो होनी चाहिए वह 3 होनी चाहिए। यदि कोई बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। ये मैटर अलग है कि उन जीरोज में से कुछ जीरोज रियल होंगे और कुछ जीरोज जो होंगे वह नॉन रियल होंगे, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि वह इमेजिनरी होंगे। यदि क्वेश्चन में आपको कह देता है कि आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसमें से एक जीरोज दिया हुआ है और आपको रिमेनिंग जीरोज निकालना है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम में और कुछ 2 थ्योरम्स को भी यूज़ करते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, एक क्विक रिकॉल हम प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बताता है कि यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल px है जिसका डिग्री 1 है या फिर 1 से अधिक है और y कोई रियल नंबर है, और यदि हम px पोलिनोमियल को x माइनस y से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होनी चाहिए वह पी बाई होनी चाहिए, जहाँ पे पी बाई जो है उसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px व्हेन वी पुट y इन प्लेस ऑफ x। उसकी प्रूफ को इसका मतलब इस थ्योरम में हमें प्रूफ यह करना है कि यदि हम x माइनस बाई से पी एक्स पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर जो प्राप्त होती है वह क्या पी बाई प्राप्त होता है। लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बाई, देन वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। कह सकते हैं कि जो डिवाइजर है वो x माइनस बाई है जिसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि रिमाइंडर, इसलिए हमने यहाँ पर रिमाइंडर को एज ए कांस्टेंट r को कंसिडर किया है। वाई डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हम कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई इंटू क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ की x माइनस वाई डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वोशिएंट है और r जो है वह रिमाइंडर है और पी एक्स डिविडेंड है। यदि हम x की जगह पर y को पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगा, पी बाई इज इक्वल टू बाई माइनस बाई इंटू क्यू बाई प्लस आर, बाई माइनस बाई गिव्स एज रिजल्ट इज इक्वल टू 0, देन 0 इंटू क्यू बाई गिव्स एज रिजल्ट 0, इसका मतलब r इज इक्वल टू पी बाई।
तो हमें जो प्रूव करना था कि यदि हम x माइनस बाई से पी एक्स को डिवाइड करते हैं तो क्या हमें रिमाइंडर जो है वह पी बाई प्राप्त होता है, यह हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल पी एक्स जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से अधिक है और y कोई रियल नंबर है और यदि उस पोलिनोमियल पी एक्स को हम x माइनस बाई से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर जो प्राप्त होगी वह पी बाई प्राप्त होगा। तो ये कैसे होता है, इसकी प्रूफ को हमने देख चुका है। अब हम फैक्टर थ्योरम क्या होता है और ये क्या स्टेट करता है उस चीज़ को समझते हैं। फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ वी हैव ए पोलिनोमियल px of degree 1 or more and y be the zeros of polynomial px, then x minus y must be the factor of px। इस थ्योरम में हमें प्रूफ यह करना है कि यदि कोई पोलिनोमियल हम कंसिडर करते हैं px जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से अधिक है और उस px पोलिनोमियल को x माइनस बाई से यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वह जीरो होगा। जीरो होने का मतलब x माइनस बाई जो डिवाइज़र है वह डिविडेंड px का फैक्टर होना चाहिए। तो हमें मेनली यहाँ पर यह प्रूव करना है कि यदि हम px को x माइनस बाई से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह क्या जीरो के बराबर होता है। जहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y जो है वह px पोलिनोमियल का जीरोज़ है। जीरोज़ कहने का मतलब यह है कि यदि px पोलिनोमियल में x की जगह पर y को पुट करते हैं तो p बाई जो प्राप्त हो रहा है वह जीरो हो रहा है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हम कह सकते हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस बाई इंटू क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ की r हमने कांस्टेंट यहाँ पर इसलिए माना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है तो रिमाइंडर की जो डिग्री होनी चाहिए वो लेस दैन डिग्री ऑफ डिवाइजर होनी चाहिए, जहाँ की डिवाइजर x माइनस बाई है जिसका डिग्री 1 है। इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म है। हमने px में x की जगह पर y को पुट किए हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, पी बाई इज इक्वल टू बाई माइनस बाई इंटू क्यू बाई प्लस आर। बाई माइनस बाई गिव्स अस रिजल्ट 0, सो आर इज इक्वल टू पी बाई। हमने कहा कि बाई क्योंकि जीरोज है तो यदि हम px पोलिनोमियल में x की जगह पर बाई को पुट करेंगे तो पी बाई का वैल्यू जो प्राप्त होगा वह जीरो होगा। हेंस r इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि r की वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब कह सकते हैं कि x माइनस बाई विल बी द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो हमें समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो आगे हम चलते हैं। तो हमें उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6s माइनस 2, जहाँ की उस बाई कोऑर्डिनेट के पोलिनोमियल के पास दो जीरोस है √2 एंड माइनस √2। जैसा कि हमने बताया था कि यदि कोई पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके पास जो जीरोज होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए वह 4 होनी चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ दो रियल जीरोस में दिया है जो √2 है और माइनस √2 है। तो हमें फाइंड करना है वह रिमेनिंग दो रियल जीरोस जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x माइनस √2 और x प्लस √2 जो है वह फैक्टर है fx पोलिनोमियल का, जैसा कि हमने फैक्टर थ्योरम में प्रूव किया। मल्टीप्लिकेशन करने पर x माइनस √2 और x प्लस √2 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 2, जो x स्क्वायर माइनस 2 भी फैक्टर होगा fx का, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन जो किया है वो x माइनस √2 x प्लस √2 जो दोनों फैक्टर है fx पोलिनोमियल का। तो जब हम कभी भी हम x स्क्वायर माइनस 2 को x स्क्वायर माइनस 2 से यदि हम fx पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह 0 के बराबर होगा। ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 जो है वो फैक्टर है fx पोलिनोमियल का। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हम कह सकते हैं कि पी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमने आर एक्स इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि आर जो है वह जीरो होगा। ऑलरेडी हमने कह चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ की एक्स स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आर एक्स ऑलरेडी जीरो ही होगा। तो हम दिखाएं या ना दिखाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, हमें ध्यान यहाँ पर यह देना है कि एफ एक्स का वह सारे जीरोज होंगे जो जी एक्स का जीरोज होगा और क्यू एक्स का जीरोज होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें जी एक्स का जीरोज तो ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि √2 और माइनस √2 है। तो रिमेनिंग जीरोज जो एफ एक्स का वो किसका जीरोज होगा, वह क्यू एक्स का ही जीरोज होगा। तो हमें रिक्वायर्ड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ऑलरेडी हमें क्यू एक्स का ही जीरोज का फाइंड करना है।
तो यदि हम डिवीजन करने पर जो QX क्वेश्चन प्राप्त होता है वो 7 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हमें जीरोज निकालना किसका है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का जीरोज निकालना है। तो हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, जिसके जीरोज जो हमें निकल लिए फैक्टराइज करने पर जो जीरोज निकलता है वो x इजिकल टू 1/2 एंड x इजिकल टू 1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग जीरो जो f(x) का है वह 1/2 है और 1 है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड मेथड से किस प्रकार से बना सकते हैं उस चीज़ को बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस वीडियो की इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड बनाने का तरीके जान सकें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर वीडियो।